नमस्कार, 15 जून है आज और आप हैं मेरे साथ इस वक्त ZDTV रेडियो न्यूज में, जहां खबरों का सिलसिला रोज शाम 5 बजे लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अपने गांव, कस्बों और शहरों की खबर अगर जानना चाहते हैं तो जान लें, हम हैं आपके फोन के भीतर। जी हाँ, खबरें अब आपके आसपास ही मौजूद हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को ZDTV न्यूज, जहां सच आपका हक। और आप जिस जगह से हमारा न्यूज बुलेटिन सुन पा रहे हैं, अपने शहर गांव का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश की खबरों का हाल जानेंगे आप मेरे साथ। इस वक्त पेश है न्यूज हेडलाइन। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना संक्रमण प्रबंधन की समीक्षा के लिए आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 से 49 बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 अस्पताल घोषित करने का आदेश वापस लिया। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेल सेवाएं निलंबित, सभी प्लेटफॉर्म कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तैनात करने के लिए आरक्षित। गुजरात में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, जानमाल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। और अब खबर विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण प्रबंधन की समीक्षा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को विचार विमर्श के लिए बुलाया है। गृह मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में कोविड-19 का फैलाव रोकने और राष्ट्रीय राजधानी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। गृह मंत्री ने कल दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल नितिन बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। संक्रमण से दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। अमित शाह ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के 3 नगर निगमों को निर्देश दिए हैं वे कोविड-19 के बारे में जमीनी स्तर पर घर घर जाकर सर्वेक्षण और परीक्षण करने की योजना पर सही तरह से अमल सुनिश्चित करें। शाह ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य आपसी तालमेल से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जीतना है। उन्होंने कहा कि हमें पूरे देश और दिल्ली को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि आनंद विहार टर्मिनल पर सभी प्लेटफॉर्म कोविड-19 रोगियों के आइसोलेशन कोच की तैनाती के लिए आरक्षित रहेंगे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली सभी रेलगाड़ियां अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाएंगी। रेलवे स्टेशन पर स्पेशल कोविड-19 कोच वाली 2 ट्रेनें पहले ही आ चुकी हैं। ये कोच कोरोना रोगियों के इलाज में काम आने वाले तमाम उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 से 49 तक बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 अस्पताल घोषित करने के लिए अपने आदेश को वापस ले लिया है। शनिवार को दिल्ली सरकार ने इस तरह के सभी नर्सिंग होम्स को कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया था और उनसे कहा था कि वे आदेश जारी होने के 3 दिन के भीतर अपने बिस्तरों को कोरोना रोगियों को उपलब्ध कराना शुरू कर दें। कोविड-19 रोगियों के एक दूसरे संपर्क में आने से रोकने और इलाज के लिए अधिक संख्या में बिस्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी किया गया था, लेकिन अब यह आदेश वापस ले लिया गया है। देश में कोविड-19 के उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 50% हो गई है। पिछले एक दिन में 8,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 1,62,378 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संक्रमण रोकने और 11 जिलों में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की विशेष टीम नियुक्त की है। बिहार सरकार ने आज से ब्लॉक स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि अब तक राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को होम क्वारंटीन में ही भेजा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की दैनिक जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 161 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10,808 हो गई है। इस अवधि में 4 रोगियों की मृत्यु के साथ राज्य में मृतकों की कुल संख्या 459 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वे कारगर प्रणाली तैयार करें, जिससे राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नागरिकों की सहायता ली जा सके।
गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,017 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 511 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3,390 नए रोगियों को पता चलने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,07,958 पर पहुंच गई है। इसी बीच मुंबई में आवश्यक कर्मचारियों के लिए आज से चुनिंदा स्थानीय ट्रेन सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। इन विशेष सेवा रेलगाड़ियों में सामान्य यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पश्चिम रेलवे ने कहा कि उसने निश्चित प्रोटोकॉल और मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ आज 15 जून से अपनी चुनिंदा उपनगरीय सेवा फिर से शुरू करने का फैसला लिया है, तो केवल आवश्यक कर्मचारियों को आवागमन के लिए उपलब्ध रहेगी। कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी अरविंद बनर्जी ने बताया कि उन्होंने राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसी अपनी पुत्री अनुश्री को वापस लाने का अनुरोध प्रधानमंत्री कार्यालय से किया था और समय पर उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। विश्व में नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते मामले 58 लाख से अधिक हो गए हैं। इस बीमारी से दुनिया में अब तक 4,31,236 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 20,84,506 मामलों के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद 8,50,514 मामलों के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर है और साथ ही 5,28,267 मामलों के साथ रूस तीसरे स्थान पर है। कोरोना से मौत के मामलों में भी अमेरिका पहले स्थान पर है। वहां इस महामारी से अब तक 1,15,586 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबरें हैं। शनिवार रात को धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री शेख मोहम्मद का हृदयघात के बाद ढाका के सैनिक अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने 2014 से 19 तक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का आवंटन किया है। जम्मू जनसंवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर का इतना जबरदस्त विकास करेगी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग करने लगेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला भी इन्हीं में से एक है। गुजरात में कल रात 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। रात 8:13 पर आए इस भूकंप का केंद्र कच्छ जिले के भचाऊ के निकट था। जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। कच्छ और आसपास के जिलों में कुछ मकानों में दरारें आई हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कच्छ, राजकोट और पाटन के जिला कलेक्टरों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नुकसान की खबर देने और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को सक्रिय करने का निर्देश भी दिया। और अब मौसम का मिजाज कहां और कैसा होगा, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी चलने की संभावना है। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि अगले 2 से 3 दिन तक कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा हो सकती है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।